ओके, सो वी लेफ्ट फ्रॉम हियर, हमने यहाँ से इसको छोड़ा। हाँ बच्चों, तो ये बताएं कि आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने तो मुझे सेंड कर दिए थे जो सेंटेंसेस थे, ठीक है, कुछ क्या रह गए थे तो वो लोग भी मुझे सेंड कर दिए, ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे कंफर्म करें कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आज मैंने आपको कौन सा चैप्टर का कहा सर आपने आज कहा था पोयम पढ़ाएंगे। था, पोएम के लिए कहा था। ओके ओके, प्लीज वेट, मैं इस स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। आप लोग भी पोएम की बुक निकाल लो अपनी, ठीक है, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। By the way, we are planning to call you all in coaching to have, uh, you know, to plan to meet and to discuss about your papers and other things. So hopefully you all are excited to come to the coaching. या अभी भी और छुट्टियां मनानी है आप लोगों ने। और इस तरीके से यानी कि उसको डील किया जाए सो दैट द किंग अपनी एक होती है ना प्रेस्टीज और अपनी एक अना जो है वो उसको बरकरार रख सके। तो वो ये प्लान करते हैं कि हम जो है एबर्ट को अपने पास बुलाते हैं अपने दरबार में, और वो दरबार में हाजिर हो जाता है, ठीक है। अब वो एबर्ट से जो है वो कुछ बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ शराइत रखते हैं उनके सामने कि एबर्ट, मैं आपसे, किंग पूछ रहे हैं ये, ठीक है, मैं आपसे 3 सवाल करूँगा, अगर आपने मेरे इन 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन अगर आपने मेरे इन 3 सवालों के जवाब गलत दिए तो बस फिर आपका जो सर है वो आपके धड़ पर नहीं रहेगा, यानी कि आपका सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। आप बड़े परेशान हो जाते हैं भाई, मैं तो अच्छा सर खासा ठीक ठाक आया था यहाँ पर। जी हरमीन बेटा बोले। सर वो ये वाली पोएम जो है रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। ये आपके सिलेबस में है, लेट मी चेक इट अगेन। मतलब जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसमें नहीं है, चेक कर ले। ओके, प्लीज गिव मी अ सेकंड। ओके, सो व्हाट हैपन कि भाई बादशाह साहब उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने मेरे 3 सवाल के जवाब अगर दे दिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। अच्छा, एबट बड़े परेशान हो जाते हैं बेचारे, थोड़ी सी इल्तिजा भी करते हैं कि कुछ बचत हो जाए इनकी किसी तरीके से। सर नाखून काट देते कोई बात नहीं, दोबारा उगाते, सर काट दिया तो दोबारा कैसे उगेगा। तो बहरहाल बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया हो जाता है कि मुझे बहरहाल इसके अलावा बचत का और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं अच्छा चले ठीक है, आप अपने सवाल बताइए। अच्छा, 3 सवाल बड़े खूबसूरत और ज़बरदस्त है। पहला सवाल कि बादशाह सलामत पूछना चाहते हैं कि इस दुनिया का अगर हमें एक चक्कर काटना हो तो उसका एग्जैक्ट टाइम बताओ। एग्जैक्ट टाइम यानी कि मिनट्स कैलकुलेटेड, आगे पीछे भी ना, एग्जैक्ट टाइम।
इस पूरी दुनिया का अगर हमें एक चक्कर लगाना हो तो हमें कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट टाइम बताना है एबट को। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि बादशाह साहब जब अपने तख्त पर बैठे हों, अपने थ्रोन पर जब बैठे हों, तो उस वक्त उनकी क्या कीमत है। यानी बादशाह साहब, उनका ताज उनके सर पे रखा हुआ है, वो थ्रोन पे बैठे हुए हैं, उसकी कीमत क्या है, एग्जैक्ट कीमत बतानी है, ना एक पैनी ऊपर ना एक पैनी नीचे, एग्जैक्ट कीमत बतानी है। अच्छा भाई, तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा और सबसे आखिरी सवाल, बादशाह सलामत इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर इन 3 सवालों के जवाब एबट दे देगा तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, उसका सर कटने से बच जाएगा, अदरवाइज हैज़ हेड विल बी हेडेड, इनका सर कलम कर दिया जाएगा। एबट बड़े परेशान होते हैं। एबट के दिमाग में एक बात आती है। एबट कहता है कि देखें, आपने मुझे इतने मुश्किल सवाल पूछे हैं, नो डाउट मुझे इसके लिए वक्त दें ताकि मैं वक्त के तहत आपको फिर इसका जवाब दे सकूं। बहरहाल बादशाह सलामत जो है वो थोड़ा सा उनको इजाज़त देते हैं कि चलो ठीक है, तुम जाओ और मुझे ज़रा इन सवालों के जवाब सोच के बताओ। एबट बड़े परेशान होते हैं, वो बोलते हैं यार क्या करूं। घर पे जाते हैं तो वहाँ पे इनके पास एक होता है शेफर्ड। शेफर्ड वो जो बकरियां चलाते हैं, उसको, उसकी बात हो रही है। अब इनको एबट साहब को देख के वो बेचारा आइडिया कर लेता है कि यार ये तो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये एबट जो है वो उनसे बात करते हैं, शेफर्ड को सारा मामला बताते हैं कि भाई मेरे साथ तो ये हो गया है। हम समझे बादशाह साहब बुलाकर जो है हीरे मोती देंगे, उन्होंने तो जो सर था वो भी लेने की बात कर दी, अब क्या करें। तो शेफर्ड कहता है कि ओके, मैं एक काम करता हूँ, आपकी जगह जाता हूँ, मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। वो कहता है कैसे, तुम कैसे दोगे, मैं इतना बड़ा वजीर, मेरा इतना दिमाग, मुझे नहीं पता उनके जवाब, तुम कैसे दोगे। तो कहता है कोई मसला नहीं, और मैं जो है ना वो एक हुडी टाइप का, पहले जो नहीं आता था जिससे सर ढाँप लिया जाए, वो पहन के चले आऊँगा और मैं आपकी जगह आंसर दे दूंगा। खैर एबट साहब उसको रेडी करते हैं अपनी जगह और उसको भेज देते हैं कि भाई जाओ, चलो ठीक है भाई, तुम होशियार बन रहे हो, तुम ही चले जाओ। अच्छा भाई, वो बादशाह साहब के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपने आप को ज़रा ढाँप वाँप के कि पता न चल सके कि मैं एबट हूँ या नहीं, और वो बादशाह साहब के पास आंसर देने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा भाई, पहला सवाल है कि अगर इस दुनिया का चक्कर काटना हो तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है, एग्जैक्ट क्या टाइम होगा अगर एक पूरी दुनिया का चक्कर काटना हो। आप लोग माइक पे आंसर करें, मुझे सोचें क्या आंसर हो सकता है इसका, एग्जैक्ट टाइम बताना है, मिनट्स भी सेम होने चाहिए। मेरे साइंस के बच्चों और मेडिकल के भी। सर स्पीड तो बताएं, हमारी स्पीड कितनी होगी। सर 24 हाँ, आवर्स। ये वरीशा पढ़ चुकी है लग रहा है। यस सर। हाँ बेटा, अब तुम जरा खामोश रहना। अच्छा, अम्मारा पूछ रही है स्पीड। अम्मारा 1 to 5 बाइक पे अगर बैठ के निकलें तो कितनी होगी। अच्छा वैसे सवाल है, मुश्किल है ना। जी सर, हम अर्थ का चक्कर कैसे काट सकते हैं, मतलब अर्थ तो खुद ही घूमती है ना, हाँ लेकिन तो अगर हमें 24 घूमना। आवर्स तो होगा ना, मतलब अर्थ हम जहाँ पे खड़े हैं वहां पे अर्थ खुद ही घूम जाएगी तो हम भी उसका चक्कर काट लेंगे। ये तुक्का अच्छा था वैसे, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा, वेरी गुड। अच्छा भाई देखिए, होता क्या है कि वो शेफर्ड पहुंच जाता है एबर्ट की जगह सर और जी हाँ बोले हमारा। एबट को कहना चाहिए मैं घूम के आता हूँ फिर बताता हूँ। उसे कहना चाहिए कि मुझे एक मौका दे, मैं ज़रा एक हाँ घूम के चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अच्छा भाई, तो खैर बहरहाल वो शेफर्ड साहब पहुंच जाते हैं वहाँ पे आंसर देने के लिए। वो शेफर्ड कहते हैं कि भाई सर आप एक काम करें, ये बादशाह साहब,
आप अपने ज़रा सवाल दोहराइए। बादशाह साहब कहते हैं ठीक है भाई, दुनिया का चक्कर कितनी देर में काटा जाएगा और मेरी क्या कीमत होगी जब मैं अपने तख्त और ताज के साथ मौजूद हूँ, और मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि बादशाह साहब, अगर आप सुबह एग्जैक्ट टाइम पर उठकर सूरज की रफ्तार में भागना शुरू करें तो आपको इस दुनिया का चक्कर काटने के लिए 24 घंटे लगेंगे। अब ये जवाब सुन के सारी पब्लिक हंसना शुरू कर देती है। बादशाह साहब सुबह उठें, फिर सूरज की स्पीड से भागना शुरू करें, रात में जब वो पहुंचेंगे वापस अपने उसमें तो इनकी दुनिया का एक चक्कर कट चुका होगा। वो लोग हंसना शुरू हो गए। अच्छा, बादशाह सलामत भी कुछ एकदम वो हो गए कि मैं क्या जवाब दूँ। बात तो इसने बिल्कुल सही की है कि अगर मेरी स्पीड सूरज के बराबर होगी तो मेरा 24 घंटे में दुनिया का चक्कर कट जाएगा, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है ना उसमें 24 आवर्स में। अच्छा भाई, तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारा पहला जवाब एक्सेप्टेबल है। दूसरे सवाल का क्या जवाब दोगे? अब तो फंस गए तुम। कीमत बताओ अब। यानी कि मैं अपने तख्त पे बैठा हूँ और मेरे सर पे मेरा ताज है, अब मेरी कीमत बताओ। अच्छा भाई, वो बच्चे जिन्हें पहले से पता है वो ज़रा खामोश हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे बताएं क्या कीमत होगी। ये वो वाले बच्चे बताएं जो ज़्यादातर खामोश रहते हैं। बुशरा, आप बताएं भाई क्या कीमत होगी बादशाह साहब की ताज और तख्त के साथ। हाँ भाई, आज ये ना भूलना कि भाई माइक वाइक ख़राब हो गया है। बताएं जल्दी से। बाकी बच्चे भी बता सकते हैं, मतलब एक ही बच्चे पे हम जुल्म क्यों करें सारा। सर पता नहीं। अच्छा, इतनी मेहनत करी आपने सिर्फ ये बोलने के लिए कि पता नहीं। कुछ तुक्का ही मार दो, 100-200 रुपये ही बोल दो। सर मतलब किंग की तो नहीं होगी ना, उनके ताज और तख्त की होगी शायद कीमत, ऐसा होगा। नहीं, उनके ताज तख्त के साथ बादशाह साहब की भी। अच्छा सर। है ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो सोचें भाई क्या होगा। सर सबकी अलग अलग कीमत बता दे, हम प्लस करके। अच्छा, सबकी अलग अलग कीमतें हैं, ठीक है। मतलब टेढ़े मुंह वाला थोड़े कम रेट का होगा, लंबे कद वाला थोड़े ज़्यादा रेट का होगा। नहीं नहीं वो नहीं, ये उनकी और उनके ताकत की अलग कीमत के दाम के मतलब। सही। नहीं, मैं समझा हो सकता है मतलब कीमत इस तरह से, बादशाह साहब के दांत चेक कर रहे हैं, 2 दांत का है तो ज़्यादा है, 4 दांत के हैं तो जैसे बकरों सर वगैरह। रियासत होगी ना कीमत, मतलब उस कुर्सी की कीमत तो वही होगी ना, पूरी रियासत। ओके, अब देखते हैं शेफर्ड ने क्या आंसर किया। अच्छा भाई, शेफर्ड से जब पूछा गया कि बादशाह साहब जब अपने तख्त व ताज के साथ बैठे हैं तो उनकी क्या कीमत होगी, तो शेफर्ड कहता है 29 पेनीज, 29 पैसे। यानी हम अगर अपने हिसाब से बताएं ना तो 29 पैसे। सब एकदम हैरान, पूरा कोर्ट यानी कि उसका जो बादशाह का जो वो होता है पूरा हैरान हो जाता है कि ये क्या उसने बात कर दी, बादशाह की इतनी कम कीमत बताई उसने। तो सब एकदम हैरान, बादशाह साहब भी गुस्सा हो जाते हैं एकदम। तो वो फ़ौरन से रिपीट करके कहता है कि बादशाह साहब आपकी कीमत जो है वो 29 पेनी है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को, यानी कि क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक, कि जीसस क्राइस्ट को जब उस पे स्लेब के ऊपर लटकाया गया था तो उनकी जो कीमत लगाई गई थी वो 30 पेनी लगाई गई थी। तो लिहाजा क्योंकि आप जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो उनसे सिर्फ एक दर्जा कम मैंने आपको दिया है, 29 पेनी, इसलिए मैंने आपकी लगाई है। जीसस क्राइस्ट की 30 पेनी लगाई गई थी तो आपकी 29 पेनी लगाई जाएगी। अब बादशाह जो है वो चुप हो जाते हैं कि भाई इसने तो मुझे बिल्कुल ही जीसस क्राइस्ट से मिला दिया ले जाकर और एक दर्जा ही कम रखा है। और अब अगर मैं इसको कुछ बोलूँगा पब्लिक बोलेगी कि बादशाह कितना मगरूर है कि अपने आप को जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा बड़ा समझता है।
तो बादशाह साहब वहाँ चुप हो जाते हैं, पब्लिक भी हंसना शुरू हो जाती है आपस में कि देखो बादशाह को इसने क्या मतलब ऐसा जवाब दे दिया कि बादशाह कुछ बोल ही नहीं सकते उसके आगे। बादशाह भी चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैंने तुम्हारा ये जवाब भी कबूल करा। आखिरी जवाब बताओ कि बादशाह साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि इस वक्त सर आमिर क्या सोच रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्लास कब खत्म होगी? बच्चे क्या जवाब देंगे? हाँ यही हो सकता है सर। क्या यही हो सकता है? कौन सा वाला? क्लास नहीं नहीं, आई रियली लाइक टीचिंग माय स्टूडेंट्स, आई रियली लव टीचिंग माय स्टूडेंट्स। सो मेरा कभी ऐसा माइंड नहीं होता कि क्लास का कब खत्म होगी। हाँ, स्टार्ट कब होगी ये बच्चे जरूर। स्टोरी एंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं? नहीं फिलहाल आई नो कि ये स्टोरी अच्छी है। इफ्रा जोर से बोलना बेटा, माइक करीब करके। सर कि अभी बच्चे क्या जवाब देंगे? नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग दिस। चले, जिस बच्चे ने सही जवाब दिया ना, तो जब भी हम कोचिंग में मिलेंगे मैं उसको जो है वो लेमन बिस्किट हमारे कोचिंग में मिलता है मेरी तरफ से, वो पक्का डन है इंशाल्लाह। जिस बच्चे ने सही जवाब दिया। हाँ तो बताइए। चाय पीने का नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी मैंने पी के उसको कप अभी रिटर्न किया, सो मैं ये भी नहीं सोच रहा। यू हैव 5 minutes, कम ऑन गर्ल्स, थिंक। खाने के बारे में? वेल ये तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर तो आंसर तो सही हो गया ना? एक तरीके से कह सकते हैं सही हो गया हमारा। यू नो, आई से वन थिंग, दुनिया जो है वो जीती है, वो खा के जीती है, और हम खाने के लिए जीते हैं, पाकिस्तानीज स्पेशली, एंड मैं तो बिल्कुल। सो आपका ये आंसर मान लेते हैं, तो आपका लेमन बिस्किट मेरी तरफ से डन। आपको मिलता है क्यों मोबाइल की तरफ से एक लेमन बिस्किट। अच्छा भाई, तो ये सवाल बड़ा मुश्किल था वैसे, नो डाउट, ठीक है। इसको ट्रिक के जरिए आंसर, ये ट्रिकी क्वेश्चंस कहलाते हैं, और ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, उसको हमेशा ट्रिक के जरिए आंसर किया जाता है। बादशाह साहब ने भी यही सवाल ट्रिक के तौर पे किया था कि अगर मैं दो में फंस भी जाऊं तो तीसरे में मैं अपनी बचत करवा लूँ। तो शेफर्ड जो है वो अलग ही होशियार चीज़ होता है। वो कहता है बादशाह साहब आपका तीसरा सवाल ये था कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं आपका एबट आप हूँ, यानी कि आपका वज़ीर हूँ, और मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, और आपको आपके सवाल तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। जबकि दरअसल बात यह है कि मैं तो आपका एबट हूँ ही नहीं, बल्कि वो अपना ऊपर से हुडी हटा के कहते हैं मैं तो एक शेफर्ड हूँ। बादशाह साहब वहाँ एकदम हैरान, बोलते हैं हाँ मैं तो यही समझा कि तुम तो मेरे एबट हो। वहाँ उनका तीसरा सवाल भी मुकम्मल हो जाता है। अब बादशाह सलामत जो हैं वो अजीब सी कश्मकश में, गुस्से वाली भी और रिलैक्स भी, कि भाई सवाल के जवाब तो सारे मिल गए, लेकिन ये हुई क्या मेरे साथ हरकत। खैर बहरहाल वो शेफर्ड की जो इंटेलिजेंस है उसको देख के बड़े इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, तो लिहाजा फिर वो फैसला कर लेते हैं कि वो माफ़ कर देंगे एबर्ट को, और वो उसका सर जो है वो नहीं काटेंगे। और शेफर्ड की इतनी अक्लमंदी की वजह से जो है वो शेफर्ड को जगह मिल जाती है बादशाह के दरबार में। तो ये कहानी थी इनके हवाले से। कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को? सर आवाज़ क्लियर नहीं आई मुझे। अच्छी थी सर। सही। अब अपने छोटे बहन भाइयों से पूछ के तंग कर सकते हो आप लोगों ने।
उनके लिए कोई चीज़ वीज़ आए ना, या वो लोग कोई चीज़ लेकर आए, तो उनसे कहो मैं 3 सवाल पूछती हूँ, अगर तुमने जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिलवाऊंगी, और नहीं तो फिर तुम मुझे ये चीज़ दे दोगे। कैसा आइडिया है ना, तूफानी आइडिया। जी अच्छा भाई, होपफुली कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगी होगी, मे बी। अच्छा भाई, एक काम और करते हैं, वी हैव 15 मिनट्स मोर, सो वी कैन डिस्कस अनदर पोएम सो दैट वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो हमारी एक और पोएम है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। और ये पोएम आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी है, तुक्का लगाएं कौन सी है। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। सर अब आ रही है क्लियर? सर लूसी ग्रे नहीं। सर अबू बिन यस, अबू बिन आदम, पोएम अबू बिन आदम। यस, हियर इट इज। दिख रही है आप लोगों को बेटा? जी सर। जी यस सर। 9th में याद है, पढ़ी है आप लोगों ने ये वाली पोएम? यस सर। यस ठीक है। अच्छा चले, अभी देख लेते हैं कितने बच्चों को याद है। इस पोइट का पूरा नाम क्या है? इस पोइट का पूरा नाम क्या है? चले मैं आपको हिंट दे देता हूं, जे एच लीग हंट। जे एच लीग हंट, जे एच का क्या मतलब है? सर जेम्स हेनरी लीघंट। जे से जबरदस्त, जबरदस्त, पहले ही बारी में जबरदस्त आंसर। इट मींस कि बच्चों ने, इन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बाकी बच्चों का पता नहीं। बाकी बच्चे समझ रहे होंगे, जुनेद हारून लीग हंट। अच्छा भाई, तो अच्छा ये पोएम मैं चाहूँगा आप में से कोई बच्चा रीड करे, तो कौन रीडिंग करना चाहेगा, हैंड रेज करें। 2 पैराग्राफ हैं तो मैं किसी 2 ही बच्चों से रीड करवाऊंगा। तो अच्छा भाई, एक वरीशा आसिफ ने हाथ खड़ा किया है और एक रिमशा शकील ने हाथ खड़ा किया। ठीक है रिमशा, आप पहला पैराग्राफ ज़रा पढ़ दें। Abu bin Adam, may his tribe in peace, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel written a book of gold, exceeding peace had made bin Adam bold. And to the presence in the room he said, what writest thou? The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered, the name of those who love the Lord. ग्रेट, वेरी गुड। हाँ भाई वरीशा, नेक्स्ट पैराग्राफ। And is mine one? Say Abu. Nay, not so, replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, I pray thee, then, write me as one that loves his fellow man. The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light and showed the name. ये क्यों नहीं आ रहा? Showed the name, one whom love of God has blessed, and lo, then Adam's name led all the rest. ओके, आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ी भी है और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़े से डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, वर्टिकल मीनिंग पर आते हैं पहले। अबू बिन आदम में ही स्ट्राइप इंक्रीज, कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, अपनी बहुत गहरी और पुरसकून नींद से बेदार होते हैं और देखते हैं विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, के सूरज के चांद सी रोशनी इनके कमरे में मौजूद है। मेकिंग इट रिच, इसको मज़ीद बढ़ाते हुए, एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, के जैसे कि एक खिलता जो है वो गुलाब जैसे हम कह सकते हैं, वो एक मिसाल के तौर पे।
एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, एक फरिश्ता सुनहरी किताब में कुछ लिखते हुए, एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन अदम बोल्ड, इतना पुरसकून माहौल था कि अबू बिन अदम ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़े, एंड टू द प्रेजेंस, और वो जो मौजूदा चीज़ थी उसकी तरफ बढ़ते हुए, इन द रूम ही सेड, उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, व्हाट राइट इज दो, आप क्या लिखते हैं। द विजन रेज्ड इट्स हेड एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, उसकी तरफ वो फरिश्ता निगाहें बढ़ा कर देखते हैं, और यानी कि यूँ समझ लें कि वो मंजर बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सा था, और जवाब देते हैं, द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, उन लोगों के नाम जो अपने रब से मोहब्बत करते हैं। एंड इज माइन वन सेड अबू, क्या मेरा उसमें नाम मौजूद है। अबू जो है वो अबू बिन अदम उनसे कहते हैं, ने नॉट सो रिप्लाइड द एंजल, फरिश्ता जवाब देता है कि नहीं, आपका नाम इसमें शामिल नहीं है। अबू स्पोक मोर लो, वो और आहिस्ता से कहते हैं, बट चेयरली स्टिल, लेकिन हिम्मत से और हौसले से दोबारा से कहते हैं, एंड सेड, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरा नाम उसमें लिख दें जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, उनमें शामिल कर दें मेरा नाम। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, वो फरिश्ता लिखता है और गायब हो जाता है। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद द ग्रेट अवेकनिंग लाइट, अगली रात वो दोबारा से हाजिर होता है और बहुत ही ज़्यादा रोशन और चमकीली रोशनी के साथ। एंड शोड द नेम होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और नाम दिखाता है उनके जिन पर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है। एंड लो, और देखिए, बिन अदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, कि अबू बिन अदम का नाम ने, अबू बिन अदम के नाम ने सबको पीछे छोड़ दिया, यानी कि लिस्ट में टॉप पर आ गया। अच्छा, इसमें आपने ऑलमोस्ट हर चीज़ एक पढ़ चुके हैं आप लोग। मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक मांगूंगा, और आपको पूरा एक वीक दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही डिटेल्ड सवाल है जिसको आपने सोचना है, एक ही सवाल है लेकिन आंसर बहुत ही एक्यूरेट चाहता हूँ आप लोगों से। सवाल ये है कि इसके अंदर इसका जो बेसिकली मकसद है इस पोएम का, कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है तो अल्लाह की मखलूक की मदद करनी है, या उसकी उनके साथ अच्छा कुछ ऐसा करना है जिससे आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकें। यहाँ पे एट दी एंड ये बात लिखी गई है, अबू बिन अदम ने कहा कि मैं अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता हूँ, फरिश्ते ने किताब में लिखा और गायब हो गया। अगली रात जब वो आया तो उसने दिखाया कि भाई किताब वो लिस्ट जिसमें अल्लाह ने अपनी मेहरबानी कर दी है, उस लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन आ रहे हैं, अबू बिन अदम। तो यानी कि ये काम कोई ऐसा है जिसमें लिस्ट में सबसे टॉप पर आ जाए। तो सवाल ये है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का क्या मतलब है, और ये किस तरह की मोहब्बत है। ये ऐसा कौन सा काम है जिसमें इंसान लिस्ट में टॉप पर आ जाए। तो मेरा आपसे ये सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका जवाब दे रहे हैं नेक्स्ट वीक। ओके, सवाल क्लियर है मेरा। जी सर। जी सर। इस सवाल का जवाब मुझे अगले हफ्ते आप लोगों से चाहिए। और मैं एक बात और रिपीट कर दूं, अगर आप मिसाल के तौर पे नेक्स्ट वीक मुझे बोल रहे हैं सर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना मतलब गरीबों में पैसे बांट देना, नहीं, तो ये जवाब नहीं है। ज़कात दे देना, ये कर देना, खाना बांट देना, ये जवाब नहीं है। क्योंकि अगर ये जवाब होगा तो क्या हम किसी को गरीबों में पैसे बांटकर अल्लाह की मेहरबानी वाली लिस्ट में सबसे टॉप पर आ जाएंगे? नहीं, यहाँ कोई और बात बताई जा रही है। यहाँ बहुत अहम बात बताई जा रही है कि अगर लिस्ट में टॉप करना है तो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना है। पॉइंट इज दिस कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत किस तरीके से की जाए कि लिस्ट पर टॉप पर आ जाए। तो बड़े डिटेल में सोचिएगा, हो सकता है कि इस सवाल के जवाब को ढूंढने में आपको बहुत अच्छी चीज़ पता चल जाए और शायद आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए। ओके, so we are going to continue our class tomorrow, not tomorrow, the next week inshallah. Till then, take care of yourselves and must remember me in your prayers. See you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz beta.